कांग्रेस बीजेपी दोनों सर के है। कैसे? वैसे ही वो स्थापना गए थे अरे बीजेपी के पास में अपना कमल है, कांग्रेस के पास अपना हाथ छाप है। कैसा कैसा एक हो गया? सभी एक दोनों एक ही है। कांग्रेस दोनों दोनों अलग अलग है ना, कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग। एक ही है। कांग्रेस और बीजेपी एक नागनाथ है, एक सपनाथ है। कैसे? बीएसपी बात कर रही है समस्या सॉल्व करने के, बीजेपी के भी यहाँ पर नगर सेवक रहे, कांग्रेस के रहे, उन्होंने तो काम किया ना। नहीं किया उतना। हमने अभी एरिया देखे हैं, बहुत एरिया गलीच है। वही देख के स्थिति देख के हम कह रहे हैं कि बीएसपी आने को होना करके है या नहीं हम ये जान रहे हैं, है ना। तो देखिए महिलाएं यही कह रही है कि किस तरीके से एक है, कांग्रेस और बीजेपी एक है या नहीं। तो हम एक सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है कि अलग अलग? एक ही है। कैसे? महानगर पालिका चुनाव के चलते नागपुर में अब वो आखिरी दिन आ चुका है, जिसका बेसब्री से इंतजार था कि चुनाव प्रचार कब थमेगा और उसके बाद मतदान होगा। तो आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है और शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। प्रभाग क्रमांक 33 में जो बाइक रैली की ये शुरुआत है और बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे समझेंगे, खासतौर पर महिलाओं से, कि इस पूरे के पूरे चुनाव को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। और इतना ही नहीं तो प्रभाग क्रमांक 33 में बीएसपी को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति बोरकर। यहाँ पर बड़े पैमाने पर देख रहे महिलाएं हैं, ये बीएसपी की रैली में आए हुए हैं, क्या वजह है, क्या कारण क्या है कि आप इस रैली में शामिल हुए? सब लोग चाहते हैं कि महानगर पालिका में हाथी का निवडून आना चाहिए, आना चाहिए, इसलिए सभी लोग रैली में आए। पिछले बार भी कोशिश की थी, दूसरे नंबर पर थी बीएसपी। हाँ, क्या इस बार आएगा पहला नंबर? इस बार पहला नंबर आएगा। महिलाओं ने ठान लिया इस बार, इसलिए हाथी आएगा करके। हाथी आएगा। हाँ? हाथी आएगा। हाथी आएगा। क्या वजह है हाथी आने की, अगर आएगा तो? हमारी उम्मीद है कि हाथी आने को होना इस बार। हाँ, जो भी समस्या है अपने नगर पालिका की, वो समस्या बीएसपी आएगी तो समस्या सॉल्व होगी। बीएसपी बात कर रही है समस्या सॉल्व करने के, बीजेपी के भी यहाँ पर नगर सेवक रहे, कांग्रेस के रहे, उन्होंने तो काम किया ना। नहीं किया उतना। हमने अभी एरिया देखे हैं, बहुत एरिया गलीच है। वही देख के स्थिति देख के हम कह रहे हैं कि बीएसपी आने को होना करके। स्कूल अस्पताल कितने हैं आपके प्रभाग में? कुछ ये सरकारी ज्यादा नहीं है, प्राइवेट ज्यादा है। सरकारी होने को होना। स्कूल है? स्कूल भी नहीं है सरकारी। और अस्पताल है? हाँ, अस्पताल है पर कम है। है? क्या बोल रहे हैं? नहीं है अस्पताल, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी स्कूल भी नहीं है। सरकारी स्कूल होना, सरकारी हॉस्पिटल होना। सरकारी हॉस्पिटल में जाते तो हमारे को दवाई नहीं मिलती, पैसा देना पड़ता है। बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो उनको स्कूल नहीं है पढ़ने के? नहीं पढ़ाते भी नहीं है अच्छे से, और ज्यादा लड़के भी नहीं। टीचर तो होंगे ना स्कूल में? हाँ, टीचर भी नहीं रहते, 1-2 टीचर रहते हैं। और कहाँ तक के क्लासेस है? और 9 तक। कितने टीचर है? वो 1-2 होते हैं। देखिए भैया, 9 तक क्लास चल रही है और 2 से 3 टीचर की बात की जा रही है। अब बताइए कि इस प्रभाग क्रमांक 33 की जानकारी जब हमने ली तो तकरीबन 70,000 लोग, 70,000 वोटर यहाँ पर है और यहाँ पर स्कूल की समस्या है। सब बंद कर दिए हैं, 340 स्कूल बंद कर दिए हैं। किसने? बीजेपी ने। बीजेपी तो बोलती है कि हम स्कूल खोल रहे हैं हर दिन आईआईटी को। बीजेपी ने 340 बंद करके रखे हैं, सब प्राइवेट खोल दिए हैं, सब अपने अपने इसमें दिए हैं। जो पैसा सब आता है सब बीजेपी के पास जाता है, और उन्होंने जो अपने अपने हैं उनको। लेकिन बीजेपी से अच्छी कांग्रेस है ना? कांग्रेस है, हाँ, लेकिन कांग्रेस तो भी कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने अपना ये। कांग्रेस बीजेपी दोनों सर के है। कैसे? वैसे ही वो स्थापना गए थे। अरे बीजेपी के पास में अपना कमल है, कांग्रेस के पास अपना हाथ छाप है। कैसा एक हो गया? सभी एक दोनों एक ही है। कांग्रेस दोनों अलग अलग है ना, कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग। एक ही है। कांग्रेस और बीजेपी एक नागनाथ है, एक सपनाथ है। कैसे है वो? इसलिए कि आपने बहुजन समाज पार्टी बहन जी मायावती, वो उत्तर प्रदेश में इधर। कांग्रेस और बीजेपी एक है या नहीं हम ये जान रहे हैं, है ना। तो देखिए महिलाएं यही कह रही है कि किस तरीके से एक है, कांग्रेस और बीजेपी एक है या नहीं। तो हम एक सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है कि अलग अलग? एक ही है। कैसे? देखो कांग्रेस के पास में तो हाथ छाप है, बीजेपी के पास अपना कमल है, तो कैसे एक हो गई?
दोनों भाई भाई है, बहन बहन है। भाई भाई और बहन बहन। बहन आओ, एक मिली जुली है उनके बस दिखाते हैं अलग अलग है, लेकिन वो सब एक है। हिसाब से काम चलेगा। हैं? बाबा साहब ने संविधान लिखे, कानून के हिसाब से काम चलेगा। संविधान जैसे बाबा साहब ने लिखे, हमारे देश को बाबा साहब देवेंद्र फडणवीस और मोदी तो कानून के हिसाब से ही काम कर। कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहे लोग, बिल्कुल नहीं। टैक्स बढ़ा रहे, ये कर रहे। हमारे बाबा साहब का कानून लागू है, वही कंटिन्यू रहेगा। राहुल गांधी की कांग्रेस अच्छी है। राहुल गांधी की कांग्रेस अच्छी नहीं है। पार्टी जो है फंड से काम नहीं करती, समाज सेवा से काम करती है। हमको काम करना है, इसलिए हमारे भैया खड़े हैं। कौन सी पार्टी काम करेगी? शेवाड़े साहब हमारे हत्ती वाले। हाँ, शेवाड़े साहब की बात हो रही है भैया, प्रभाग क्रमांक 33 से। हम पैसे के पीछे नहीं जाते। हमको कानून का हमको न्याय चाहिए, इसलिए हम कानून के साथ है। हमारे बाबा साहब ने कानून लिखा, भारत को संविधान ऐसा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हम कमा लेंगे, हम सक्षम है कमाने को। ये क्या है? हाँ, लाड़की बहन 1500 रुपए रिश्वत दे रहे। लाड़की बहन को 1500 रुपए रिश्वत दे रहे। किसके पैसे दे रहे? अरे मजबूत कर रहे महिलाओं को। मजबूत कर रहे। किसके पैसे दे रहे? मजबूत को। हाँ, हमारा संविधान मजबूत है, हमको इनकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी ये चुनाव में पैसा तो बढ़ता है। हाँ, पैसा बढ़ता है चुनाव। तो बाबा ये क्या पेट्रोल घूमेगा? ये तो नहीं वो पैसे नहीं बांटते। तो इधर तो मिलता जो होगा। पैसा लेके वोट खाता है वो इंसान नहीं होता है, वो क्या होता है? दो आदमी ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है। वो ऐसे इंसान दुनिया नहीं चला सकते। चलो भैया देखिए, ये कोशिश है कि आखिर लोग क्या सोच रहे हैं इस प्रभाग क्रमांक 33 से। और इतना ही नहीं कि महिलाओं का भी जो कहना है कि वो बहुजन समाज पार्टी को क्यों पसंद करे, बहुजन समाज पार्टी से वो इस रैली में क्यों उनकी मौजूदगी है, तमाम चीजें आपके साथ रूबरू कर रहे हैं कि बीएसपी के रैली में जो लोगों की मौजूदगी होती है, इससे समझ में आता है कि ये पैसे से लाई हुई भीड़ नहीं होती। ये तमाम वो लोग होते हैं जो अपनी खून पसीने की कमाई करते हैं और बाबा साहब के इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने समाज का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए कहने कि वो चुनाव लड़ते हैं। ये बात समझ में आ रही। तो पूरी की पूरी चर्चा हमने सुनी है और इस चर्चा के बाद प्रभाग क्रमांक 33 से क्या परिणाम आएंगे ये वक्त के मुताबिक पता चलेंगे। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।